श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की केवल ज्ञान स्थली तपोदय तीर्थ में विराजमान परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। धर्म सभा की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए प्रार्थना अपनी मंगल देशना। अभाव यदि दुनिया में नहीं हो तो सद्भाव की कीमत नहीं होती। प्यास नहीं हो तो पानी को कौन पूछता है। भूख नहीं हो तो रोटी को कौन पूछेगा। दुख नहीं हो तो सुख की याद कैसे आएगी। बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिनों की याद आती है। कुछ हम करने को गुजरते हैं। हम इसलिए जागरूक नहीं हैं कि हमें सुख मिल जाएगा। हम इसलिए जागरूक हैं कि हम दुख से बच जाएंगे। सबसे बड़ी जागरूकता, कल प्रवचन में हमने कहा था, हम मोक्ष मार्ग में इसलिए नहीं चल रहे कि मोक्ष मार्ग का सुख मुझे मालूम है। हम इसलिए चल रहे हैं कि हम दुख से छुटकारा हम पा जाएंगे, क्योंकि दुख हमें मालूम है। हमें नहीं मालूम कि सेल्फास खाने से हमें क्या दुख मिलेगा, लेकिन हमने दुख को देख करके उसको छोड़ दिया। निषेध से विधि की तरफ बढ़ते हैं अपन। हे उपाधि की कीमत बढ़ा देता है। क्लास में फेल होने वाला विद्यार्थी पास होने की इज्जत बढ़ा देता है। गरीब अमीर की इज्जत बढ़ा देता है। अज्ञानी ज्ञानी की इज्जत बढ़ा देता है। डाकू साधु की इज्जत बढ़ा देता है। संसारी व्यक्ति भगवान की इज्जत बढ़ा देता है। यदि सारे लोग अमीर हो जाएं तो अमीर की इज्जत का कोई मूल्यांकन नहीं रहेगा। कभी अमीर अमीर की इज्जत नहीं करता। गरीब हैं इसलिए अमीर की इज्जत है। भगवान कभी भगवान की इज्जत नहीं करते। भगवान कभी भगवान का आराधना नहीं करते। भगवान कभी भगवान का गुणानुवाद नहीं करते। भगवान कभी भगवान की पूजा नहीं करते। भक्त हैं सो भगवान की पूजा है। भक्त हैं तो भगवान की प्रशंसा है। भक्त हैं तो भगवान की इज्जत है सारे जगत में। वो कितनी भी ऊंचाई पे हो जाए, लेकिन ऊंचाई को आंकेगा कौन। बराबरी करने वाला कोई ऊंचाई को नहीं आंकता। आकाश में रहने वाले ज्योतिष मंडल से कहें बराबरी पे कि सूर्य बहुत ऊंचा है, नहीं। उपमा दी जाएगी मनुष्य की कि जमीन पर रहने वाला मनुष्य सूर्य और चंद्रमा को छूना चाहता है। यहां उपमा है, वो तो छू ही रहे हैं। इस सिद्धांत को लेकर के हमें अपने जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा लेना है। भगवान बनने के बाद यदि तुम इज्जत चाहते हो, जयकारा चाहते हो, तो तुम भक्तों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। भक्तों के कुछ कार्य करना पड़ेगा। भक्तों को आशीर्वाद देना पड़ेगा। भक्ति को किसी काम आना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। तुम भगवान बन जाओ। कितने भगवान बन गए, अनंत भगवान बन गए। कौन पूछ रहा है उनको।
किनका नाम अमर है, कितनों के मंदिर बन पाए। लेकिन जिन भगवानों ने भक्तों के लिए कुछ दिया, भक्तों के लिए कुछ सोचा, भक्त के कल्याण की बात सोची, अपने अंधेरे के अलावा दूसरे को भी अंधेरा दूर करने का भाव किया, जो स्वयं के लिए साथ साथ दूसरों के लिए जीते हैं, वे भगवान को अमर कर देते हैं, वे भगवान का मंदिर बना देते हैं, वे भगवान की जयकार बोलते हैं। क्योंकि छोटा आदमी हमेशा आभारी रहता है बड़ों का, यदि उसके ऊपर बड़े उपकार करें तो। आभार के बिना कोई तुम्हें पूछने वाला तुमने क्या किया है, तुम सोचते हो कोई मेरी जय बोले, क्यों बोलेगा? तुमने क्या किया है उसके लिए वो तुम्हारी जय बोले। कोई मेरे लिए मंदिर बना देवे, क्यों बनाएगा मंदिर? क्या किया है तुमने उस भक्त के लिए? उसकी कमाई है, उसके पसीने की कमाई है, वो तुम्हें कैसे दे देगा? तुमने कुछ दिया? इसलिए जितने जितने भगवानों के मंदिर होते हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने भक्तों को बहुत कुछ दिया, भक्तों के लिए कष्ट उठाए, सटरस भोजन चखे थे, भक्त के सुदामा के चावल खा लिए उन्होंने बड़ी सभा में। सुदामा क्यों नहीं ऋणी होगा? सुदामा क्यों नहीं जयकार बोलेगा? सुदामा क्यों नहीं मंदिर बनाएगा? सुदामा क्यों नहीं सारे जगत में जय जयकार करेगा? क्योंकि ये कितने बड़े, जिसके यहाँ 56 भोग पड़े पड़े थे, त्रिखंडाधिपति नारायण थे श्री कृष्ण। भरी सभा के अंदर उसके उन सूखे चावलों को कौन खाता है? ऐसे सूखे चावल थे कि शायद किसी भिखारी को भी दिया जाए तो वो कहेगा ये चावल खाऊंगा क्या मैं? ऐसे चावलों को ऐसे खा गए कृष्ण जी, वो तो कृतकृत हो गया, आभारी हो गया, धन्य मानने लगा। ओहो, मेरे कितने भाग्य के सुदामा जी, मेरे चावल ऐसे जो भिखारी नहीं खाए और द्वारकाधीश खा रहे हैं। ये है भक्तों का उपकार। भक्तों को कुछ दो या ना दो, लेकिन भक्तों की यदि फरियाद भी तुम सुन लो, इतने ही में वो तुम्हारे लिए उपकारी मान लेंगे। भक्तों के लिए थोड़ा सा उनकी बात सुन लो, उनकी स्वीकार कर लो, मत दो कुछ, उनका ले तो लो कम से कम, मत दो कुछ। छोटा आदमी बहुत हृदय का बहुत उदार होता है, वो बड़ों से ये कामना नहीं करता कि तुम मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, लेकिन कम से कम मेरा ले तो लो, मेरा ले तो लो, इतने में मैं खुश हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने मांगने नहीं आया हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने पहले ही कह दिया कभी बड़ों से मत मांगना। 2 दिन पहले मैंने प्रवचन दिया था, हमेशा ध्यान रखना महानुभाव, छोटे लोगों से मेरा कहना है, जो जिस चीज में छोटा हो, उम्र में, पद में, वैभव में, तुम उम्र में छोटे हो तो अपने से बड़े उम्र वाले से कभी कुछ मांगना मत। तुम गरीब हो, अमीर से कभी कुछ मांगना मत। तुम पुण्यहीन हो, पुण्यवान से कभी मांगना मत। वो दे तो देगा, पहली बात तो देगा ही नहीं, क्योंकि वो तुमसे घृणा करता है, वो अहंकारी है। बड़े आदमी में अहंकार ना आवे, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बड़ा हो और अहंकार नहीं आए, उसकी बोलने की टोन में अहंकार है, तुम्हें देखते ही उसकी आंखों में अहंकार है। पुण्यवान पुण्यहीन को देखते ही उसके माथे पर सिकन आ जाती है, अल्लाहद भाव नहीं आता। उसकी दृष्टि में अहंकार है, उनके कानों में अहंकार है, सुनेंगे ही नहीं, चल यहां मेरे पास टाइम नहीं है। कानों में अहंकार है, उसकी वाणी में अहंकार है, रौब से चले यहां से, शब्द ही अलग होगा। उसके रोम रोम में अहंकार भरा हुआ है, चाहे वो कितनी बड़ा आदमी ना हो, प्राय 100% तो नहीं कहूंगा,
99% बड़े लोगों में बड़प्पन का अहंकार होता है। इसलिए समंतभद्र महाराज ने मायाचारी पर प्रहार नहीं किया, लोभ पर नहीं कहा, क्रोध को नहीं कहा, उन्होंने 8 मदों को कहा कि जो मान कसा है, ये मद है, ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये सम्यक दर्शन को मल पैदा करते हैं, क्योंकि ये मान अहंकार हर बड़े में आता है। एक भिखारी को यदि 2 रोटी मिले और दूसरे भिखारी को 4 मिल जाएं तो बड़ा अहंकार आता है। एक बालक को प्लास्टिक की 5 रुपए की गाड़ी खरीद के दे दो, वो अपने दोस्तों के साथ अहंकार कर गया, तेरे बाप ने कुछ नहीं किया, मेरे पास गाड़ी है, उसको उतना ही अहंकार आ रहा है जो गाड़ी वाले को आता है। ये स्थितियां नियम से समझना, आप ये निश्चित समझ के चलना। एक सूत्र बनाना 99% कहा है, जो बड़े आदमी होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है अहंकार। उनकी आंखें अहंकारी हो जाती हैं, वे अपने से पुण्यहीन को बहुत बुरी अहंकारी दृष्टि से देखते हैं। उनकी नजर देखना कैसे, ऐसे देखेंगे जैसे कि बिल्कुल वो तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं, सुनेंगे कि समय भी उनके ऐसे कान अहंकारी, उनकी वाणी अहंकारी, उनके हाथ अहंकारी, उनका पैर अहंकारी। इसलिए मेरा कहना है, थोड़े दुख और उठा लेना, थोड़े कष्ट और उठा लेना, अपने बड़ों से कुछ मांगना नहीं, अपेक्षा नहीं रखना, मत रखना महानुभाव, बहुत सुखी हो जाओगे, बहुत सुखी हो जाओगे। अपने बड़ों से कभी अपेक्षा नहीं रखना, अपेक्षा ही नहीं रखना तो मांगने का तो सवाल ही नहीं। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े, तुम पहले ये देख लेना, ये हमसे बड़ा तो नहीं है, हमसे अधिक पुण्यवान तो नहीं है, हमसे अधिक शक्तिमान तो नहीं है, हमसे अधिक ज्ञानी तो नहीं है, अपने से अंदर तपस्वी तो नहीं है, अपने से अंदर अधिक तो रिद्धि नहीं है। समंतभद्र महाराज ने सचेत किया बड़े आदमी को, बोले मुझे सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चारित्र हो गया। समंतभद्र कहते हैं, तू बड़ा बन गया, तू बड़ा बन गया ना? बोले हाँ, सारी दुनिया मिथ्या दृष्टि में सम्यक दृष्टि, एक गुण आगे हो गया। समंतभद्र कहते हैं, बस अब तेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, तुझे अहंकार आएगा। गजब, क्या समंतभद्र! 8 मदों को कहा कि सम्यक दर्शन में दोष लगा देंगे। क्रोध को नहीं कहा, माया को नहीं कहा, लोभ को नहीं कहा, मद को ही क्यों कहा? क्योंकि मद एक ऐसी चीज है, शराब पियोगे तो नशा तो आएगा, नींद की गोली खाओगे तो नींद तो आएगी, आएगी नियम से। कोई गुण हम में प्रकट होगा तो अहंकार आएगा, नशे के समान है। यदि कोई अबुद्धि पूर्वक तुम्हें तुमने नशा नहीं, शराब नहीं पी, लेकिन पिला दे तो भी झूमने लग जाओगे, आएगा। ऐसे ही जब जब तुम में कोई चीज नई आएगी जो दूसरों में नहीं है, आप फीलिंग करना महानुभाव। समंतभद्र महाराज झूठे नहीं हो सकते, उनका अनुभव झूठा नहीं हो सकता। अब कितना भी छुपाने का प्रयास करें, लेकिन मद आएगा, आएगा। श्रावक के सामने मुनि को मद आ सकता है, मिथ्या दृष्टि के सामने सम्यक दृष्टि को मद आ सकता है। जो मैंने कहा भी, 1 रोटी किसी को मिली है, एक भिखारी को 2 रोटी मिली, उसको मद आ सकता, मैं पुण्यवान हूं, मुझे आज 2 रोटी मिली। तो समंतभद्र महाराज ने, यदि तुमने मद को जीत लिया तो तुम्हारा सम्यक दर्शन निर्मल है। ये उंगलियों पर गिरने लायक सम्यक दृष्टि क्यों कहे, मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान अरहंत वियोग को मानने वाले 2-4 ही हैं। उंगलियों पर गिरने कितने हैं, भीड़ है, मंत्र भरे पड़े। गुरु को मानने वाले मुनि भक्त कितने हैं, हजारों लाखों करोड़ों हैं।
कोई कमी नहीं महानुभाव, मुनियों की कोई कमी। और उधर कह रहे हैं कि देव साध गुरु को मानने वाला सम्यक दृष्टि, देव साध गुरु को मानने वाले कितने हैं? लाखों में है, लाखों करोड़ों में संख्या है। शास्त्र को मानने वाले भी लाखों हैं। फिर ये क्यों कह रहे हैं? अपन देख लो मंदिरों में कितने लोग आ रहे, तीर्थ यात्रा पे कितने आ रहे, बिजोलिया से लगा लो कितने लोग। लॉकडाउन नहीं था तो कम से कम एक चतुर्मास में 1 लाख लोग तो हो जाते सब मिला करके, इतने तो हो ही जाते। तो इतने क्या मिथ्या दृष्टि है? देव श्रद्धा से आ रहा है, भक्ति से आ रहा है। जब खोजने को पता चला ये तो सब ठीक है महाराज, लेकिन क्या ये मद से रहित हैं? ये मद जो है इनके सम्यक दर्शन को मलिन कर रहा है। जो सम्यक दर्शन की आनंद की अनुभूति होना चाहिए वो नहीं आ रही, क्योंकि मद भरा हुआ है। और मद आएगा आएगा। जिसको थोड़ा ही सा तत्वार सूत्र का अच्छा उच्चारण आ जाए ना, वो उसके सामने गलत पड़े तो इडियट कुछ आता है नहीं। थोड़ा सा, सबको कह रहा हूं, मुझे भी हो चाहे कोई भी हो, प्रवचन में कभी ये मत लगाना महानुभाव कि मैं अपने ऊपर या तुम्हारे ऊपर। प्रवचन में बिल्कुल सहज एकदम शार बोलता हूं, जो आ गया मैं तो कहता हूं जो प्रवचन दूं सब मेरे ऊपर लगा लेना कि ये कमी मेरे में है। सबको अपने अपने ऊपर लगाना ये कमी मेरे में है, मैं मानता हूं। मुझे जिस चीज का थोड़ा ज्ञान हो, कोई गलती कर, इडियट मूर्ख कुछ नहीं, बुद्धू कहीं के आ गए यहां मंदिर में, पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। वो भूल गया कि कल मैं भी ऐसे ही बुद्धू था। कल ऐसे हम भी पढ़ते थे आ अनार का, और आ बनाते समय कितने थप्पड़ खाए थे। अब वो मास्टर से पूछना पड़ेगा, एलकेजी वाले थे। आज अपन कह लेंगे नहीं आ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये कोई राइटिंग है क्या? ये कोई राइटिंग है क्या? हमारी राइटिंग देखो कितनी बिल्कुल मोती सी चमकती है। हाँ, हम किसको कह रहे हैं? वो पहली कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी। और हम कौन सी कक्षा पढ़ चुके? एमए पास हो चुके। अब एमए पास वाला विद्यार्थी एलकेजी बच्चे मूर्ख हैं क्या, बुद्धू तो कुछ भी नहीं कर सकता, आ बनाना भी नहीं आता। उस समय यदि एलकेजी का मास्टर जी आ जाए और अपने एलकेजी की कोई वीडियो बना के रखे तो कितने थप्पड़ खाए थे, कितने। नहीं आता। हर व्यक्ति आगे बढ़ने के बाद अपने पीछे की औकात भूल जाता है। हर व्यक्ति आगे करने, आकाश में पहुंचने के बाद जमीन भूल जाता है। बस यहीं से पतन चालू होता है हमारे। इसलिए मैंने कल कहा था, हर आचार्य ने सबसे पहले कहा तुम मूल को याद करो। वेद ने क्यों न विचारत चेतन माते की कुख में आन बसे थे। उरद श्वास लगे निशिवासर रंच उशासन खोतर से थे। आज भये तुम जोवन के वश भूल गए कित से निकसे थे। अब बोलो क्या याद दिलाई? एक जवान को, एक व्यसनी को, एक लंपटी को कहा किस पर मर रहा है तो धर्म छोड़ रहा है। वेद ने क्यों न विचारते चेतन मात की कुख में आन बसे थे। कितना बड़ा सुभैया कहा उन्होंने। अब कौन सी याद दिला जो हमें याद भी नहीं है? ये गर्भ के दिन याद दिला रहे हैं जो हमें याद भी नहीं है, पता भी नहीं है। हाँ, वो याद तुझे जवानी का नशा उतार पाएगा। वैसे हम लाख समझाएं तो नहीं उतरेंगे। वो स्मृति तुम्हें आ जाए तो जवानी का नशा उतर जाए, इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाए, मन कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि अतीत की औकात जब आ जाती है व्यक्ति को तो एक बसर उसे सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और हर व्यक्ति की यह सबसे बड़ा वीक पॉइंट, आगे बढ़ा उसको कुछ मिला, पीछे को भूल जाना। भाई यही दुर्जन की पहचान है। दुर्जन की पहचान यही है, आगे वाला बढ़ने के बाद उसको कुछ मिल जाए, पीछे वाले को भूल जाता है। और सज्जन की पहचान यही है, कृतोपकारम न विस्मरन्ति साधवा। वो अतीत को कभी भूलते नहीं है, याद रखते हैं, याद रखते हैं, हमेशा याद रखते हैं। अतीत की औकात याद रखते हैं।
वो आता है ना जो अच्छे लोग होते हैं, अहंकार को कैसे जीतो। तुम्हें कुछ प्राप्त होगा तो अहंकार तो आएगा ही आएगा, लाख उपाय करो, चाहे तुम मुनि बन जाओ, किसी भी क्षेत्र में थोड़ा अहंकार तो उम्र का बड़ा हो जाए तो आ जाता है। तो मेरे सामने का लगता क्या कल का पैदा है, ध्यान रखना। तू अभी है क्या होता है, जो भी अभी लंगोट तो पहन के जानता नहीं। ये बड़े लोग कहते हैं अक्सर, अभी तुझे अंडरवियर पहनना नहीं आया और तू मेरे मुंह लग रहा है, तू समझता क्या है। हाँ, महाराज को भी आ सकता है। तुम लगता क्या है, तुम तो जब भाई तो उसके पहले हमारी दीक्षा है, ले साहब आ गया। अरे भाई साहब आएगा आएगा। इस नशे को उतारने का मात्र एक तरीका है, कल हम कहां थे उसको याद कर लो, कल हम क्या थे उसको याद करो। कल जैसे याद आएगा हमें औकात आएगी। एक उदाहरण आता है, एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा सेठ, अपरंपार धन दौलत। एक दिन चोर घुसे, चोर ने कहा चाबी लाओ सेठ जी। सेठ जी जानते कि चोर को चाबी, चोर आ गया तो चाबी दे देना चाहिए। दो व्यक्ति मूर्ख होते हैं, चोर घर में घुसने के बाद चाबी नहीं देते हैं, ये मूर्ख हैं। अपराध करने के बाद जो अदालत में कबूल नहीं करते, ये मूर्ख है। रिमांडर की मार भी फालतू खाते हैं। कोई अब पकड़े गए साहब, अब पकड़े गए, पकड़े जाने के बाद रिमांडर की मार खाना मूर्खों का काम है। सीधा अदालत में कह दो हाँ साहब किया, ये वो तो थाने में कहोगे, यहां कहोगे। इसी प्रकार चोर घर में घुटने के बाद चाबी छुपाना, अपने प्राणों को संकट में डालना है। वो सेठ समझदार था, उन्होंने कहा साहब दे रहा हूं। उसमें से निकाल कर पूरी चाबी दे दी, एक चाबी निकाली। बोले साहब ये आपके काम की नहीं है। चोर ने समझा कि ये बदमाश है, वही चाबी है सही है। नहीं साहब आपके काम की है, इनको लगा लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। बोले नहीं वो चाहिए जो तुम्हें निकाल दिया। उसने कहा साहब ये तो नहीं दूंगा, ये तुम्हारे काम की नहीं। चोर ने समझा माल इसी में, उसकी उंगलियां खींच करके तोड़ दी उंगलियां, चाबी ले ली। और चोर ने वहीं जाके, क्योंकि अभाव आकर्षण का कारण बनता है, अभाव में आकर्षण होता है। उसने खोला, उसमें कुछ नहीं था। एक एल्युमिनियम का लोटा था, एक फटा कुर्ता था, एक फटा पजामा धोती थी। पूरा देखा हिला करके। चोर कह लगे सेठ जी इसके लिए तुमने अपनी उंगलियां क्यों तोड़वाने। और वो खोला तो उसमें माली माल भरा था। तो सेठ जी कहते तुम लोग नहीं समझ पाओगे। बोले सेठ जी बस समझ के जाऊंगा। मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। बहुत चोरी की है मैंने, बहुत लोगों की उंगलियां तोड़ी हैं, लेकिन वही चाबी निकली जिसमें धन था। और आपने तो वो तो दे दी और ये ले ली, क्या कारण है। बोले भैया ये जो तिजोरी में रखा है ना, यही धन डाकू बनाता है, यही मन पापी बनाता है, यही मन अहंकार लाता है। ये धन, बस इसको देखकर मैं अहंकार, इसको देखकर क्रोध जागता है, इसको देखकर पाप जागता है। मेरे पास इतना धन है मैं कुछ भी कर लूंगा इसमें। बोले मेरा उत्तम मार्दव धर्म है। इसको देखकर हमें अपनी अहंकार सब चूर हो जाता है, सब दूर हो जाता है। एक बाबूलाल जी अनुज हुए बंडा वाले, वो एक सवैया सुनाए थे। पेड़न की रूख को छाट छाट खाते, पेड़न की रूख वो होता है ना पूरा है वो, और आज तुम्हें शक्कर की जलेबी करकरी लग रही है। पेड़न की रूख को छाट छाट खाते, आज शक्कर की जलेबी बड़ी करकरी लग रही है। वे दिन विचारो। और इसको संदूक को देखता हूं तो मुझे अपनी औकात पता चल जाती है कि मैं कल क्या था, मेरा अहंकार चूर हो जाता है। इसलिए महानुभाव जो कुछ पा चुके हैं, जो पुण्यवान हैं, जो अपने आप को, उनके पीछे कोई है, जो उनसे उम्र में छोटे हैं, जो धन में कम है, चारित्र में कम है, ज्ञान में कम है, तपस्या में कम है, सब तरफ से कम है, और तुम सबसे आगे हो। तो पहले 2 मिनट आगे वालों से कह दूं, बड़ों से कह दूं,
तुम सावधान रहना, पीछे वाले का ध्यान रखना, तो तुम बड़े भी बन जाओगे और अहंकार भी नहीं होगा। तुम जिनके साथ से निकल के आए हो उनके प्रति कभी घृणा मत करना। पुण्यहीन को देखकर कभी आंख में अहंकार नहीं लाना। आंख में जब जब अपन को पुण्यवान होने से और पुण्यहीन को देखकर हमारी आंख ने उपेक्षा की, समझ लेना हमारा डाउनफॉल चालू हो गया। जब भी कभी पुण्यहीन को आंख की से मत ठुकराना। कभी पुण्यहीन, पुण्यवान की बात सुनो या नहीं सुनो, पुण्यहीन की जरूर सुन लेना। मेरा प्रवचन भी नहीं सुनो यदि मुझे पुण्यवान मानते हो तो, लेकिन रास्ते में कोई पुण्यहीन मिल जाए उसकी जरूर सुन लेना, जरूर सुनना। भगवान की पूजा करना या नहीं करना, दो शब्द जयकारे बोलना नहीं बोलना, लेकिन जो तुमसे पुण्यहीन है उससे जरूर दो शब्द बोल लेना। अभी मैं संसार में जीना सिखा रहा हूं। संसार में तुम्हारा संसार में भगवान काम नहीं आएगा। तुम जो पुण्यहीन से दो शब्द बोले हो वो काम आएगा। इसलिए हमेशा अपनी औकात ध्यान में रखो। अतीत के धनवानों को हमेशा ध्यान रखना है। वह दिन जिस समय तुम्हारे पास एल्युमिनियम का लोटा था और धोती दुपट्टा था, वो भी फटा हुआ, उसको जरूर रखना। गरीबी की स्मृति मकान में जरूर सजा के रखना। कितनी बड़ी हवेली बन जाए, एक कमरे में वो सामान रखना जिस समय तुम गरीब थे। हर हलवा माड़े खाने वाले को जरूर रखना, एक समय तुम एक सब्जी से रोटी खाते थे, हाथ पे रखे हुए, जरूर ध्यान रखना। ज्ञानी बनने के बाद जरूर रखना कि तुम्हारी पहली क्लास क्या थी, तुम कैसे ज्ञानी बन पाए, तुम भी कितने बुद्धू थे, सब में याद कर। और ये याद करना। अब मैं कह रहा हूं, अपनी तो प्रसंग दूसरा चल रहा है अभाव में। अब पुण्यहीनों से मेरा कहना है, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो पुण्यवान की तरफ मत देखना। पुण्यवान से दया की याचना मत करना। पुण्यवान से कभी अपेक्षा मत करना, वो एक धक्का और दे देगा। 90% 100% नहीं कह रहा हूं, 90% से कभी अपेक्षा मत करना पुण्यवान से। मन से निकाल दो, हम कभी पुण्यवान से अपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि पुण्यवानों में अहंकार देखा जाता है और अहंकारी व्यक्ति तुम्हें कुचल देगा पैर से। उसके पास तुम्हारे मान अपमान का कोई भी सवाल नहीं है। बड़ा आदमी है, वो ये नहीं देखेगा इसका भी कोई मान है। एक नौकरानी से, नौकरानी कभी अपने मालकिन से कोई अपेक्षा ना करे, वो नहीं देख पाएगी कि ये भी किसी की मां है। क्या व्यवहार होता है नौकरों के साथ। आपके यहां रसोईयन बनाने वाली होती है, आपने बेटे को क्या क्या बनवा लेती है उस रसोईयन से, नौकरानी से। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सारे संसार के सेठ अपनी औकात देख लें। अपने बेटे के लिए तुमने क्या क्या बनवा लिया। आज जन्मदिन था, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है, उससे कहा ये मिठाई बनाओ, ये मिठाई बनाओ, सब बना दिया, 10 प्रकार का व्यंजन बनाया। शाम को जब घर जाने लगी वो रसोईयन, तो उसको उस आइटम में से मिलेगा कि कल की बासी रोटी मिलेगी। उसको तो वही नसीब है ना, बासी रोटी। उसको एक आइटम बना बना के थक गई। उसको तो ये देखो भाई, इसने बनाया तो इसके मुंह में भी पानी आया होगा, इसका भी कोई बेटा होगा, इसकी भी कोई मां होगी। और घर जाकर मां थकी हुई थी। मां आज थकी हुई क्यों दिख रही हो? बोले मालकिन के बेटे का जन्मदिन था। तो बोले मां जन्मदिन में आप क्यों थक गई? बोले प्रतिदिन तो 1-2 आइटम बना दे, आज ज्यादा आइटम बनाए। मां क्या क्या बनाया? सब बताएगी मालकिन के। तो वो सोचेगी मां जब तुमने बनाया है तो मालकिन ने कुछ तो दिया होगा। और झोली में देखी तो वही कल की बासी रोटी निकली। क्या कभी विचार कर पाए? या तो बनवाते ही नहीं। बनवा है तो ये तो कौन मालिक, कौन सेठ सोचेगा कि ये भी किसी बेटे की मां है, बेटे की मां है।
कभी एक बार तो कह दे कि जिस दिन तेरे बेटे का जन्मदिन हो उस दिन तू यहीं से कुछ बना के ले जाना। नहीं कह सकते, क्योंकि वो मालिक है। मालिक में ये गुण आना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कभी नहीं सोच सकता वो, ये भी नहीं सोच सकता कि तुमने इतने सबको खिला दिया। आज तक किस मालकिन ने पूछा है रसोईयन से, तूने इतने सबको बना के खिला दिया, तूने खाया कि नहीं? किस मालकिन ने बैठा खिलाया? तो यहां खा ले बैठ के, सुबह से काम कर रही है। पूछते भी नहीं है, बात भी नहीं करेंगे कि तूने खाया भी है कि नहीं खाया। यदि वो दिन भर काम करते खाने नहीं जाए तो मालिक को कुछ नहीं पड़ी है, खुश और होगा, अच्छा मरना दे, ये लोग इसी काम के हैं। कभी सोचना। इसलिए मैं गरीब से कह रहा हूं, कभी बड़े आदमी से अपेक्षा मत करना, वो नहीं करेगा तुम्हारा। तुम अपने दुख कभी अमीर को मत सुनाना, बड़े को मत सुनाना, वो नहीं सुनेगा। बड़ा आदमी है, नहीं सुनेगा, बहुत बड़ा आदमी। तुम याचना भी नहीं करना कोई वस्तु की कि ये वस्तु मुझे मिल जाए, वो नहीं देगा, बड़ा आदमी है। और दे देगा तो मैंने कहा था वो तुम्हारी तरफ देखेगा, लेकिन उसकी आंखें देखना, देखने के बाद उसका चेहरा देख, चल यहां सामने आ गया। वो सुनी नहीं कान तो कहना मेरे कान मत फोड़, सुन लिया मैंने तेरा, बार बार क्या कह रहा है, चिड़चिड़ा जाएगा, तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस लगेगी। बड़ा आदमी छोटों का सम्मान करके जानता नहीं है, जानता नहीं। उसको तो जब अकल आती है जब उसके सामने कोई बड़ा आ जाए। कहते ना ऊंट को कब अकल आती है, जब वो पहाड़ के नीचे जाता है। अंततः ऊंट कहता है मैं तो बड़ा आदमी। उनके मन में नहीं आएगा तुम्हारे प्रति, कुछ भी नहीं आएगा। तुमसे बोलना पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। तुम उनके साथ खड़े हो जाओगे, वो तुमसे दूर भागने का प्रयास करेंगे। पुण्यहीन के साथ पुण्यवान कभी तुम्हें पसंद कर ही नहीं सकता, असंभव। 100% नहीं, 99%। 99% जो बड़े हैं, पुण्यहीन पुण्यवान हैं, वे कभी अपने पुण्यहीन को चाहेंगे ही नहीं। पुण्यवान क्या पुण्यहीन से शादी कर लेगा? पुण्यवान पुण्यहीन को दोस्त बनाएगा क्या, रिश्तेदार बनाएगा? सवाल ही नहीं उठता। सबसे पहले रिश्तेदार बनाते समय देखते हो, यदि उसके पास मकान नहीं, लड़का बहुत अच्छा है और तुम्हारे पास मकान है, जिसके पास मकान है क्या वो अपनी बेटी उसको दे सकता है जिसके पास मकान भी नहीं है? आप लोग थोड़ा शेयर करना मुझे। आपके पास मकान है लेकिन बेटी को जाके मकान नहीं है उसके पास, तो बेटी ने कहा पापा मेरे यहां तो मकान है, वहां तो मकान भी नहीं है, आप नहीं दोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि पुण्यवान को तो दुनिया बच्चियां देता है, मैं अपनी बच्ची पुण्यहीन को देता हूं, इसके घर को आबाद करता हूं। कहीं भाव आएगा ही नहीं। तुम्हारे घर में गाड़ी है और उसके घर में गाड़ी नहीं, जहां शादी करना है, तो आप बेटी को नहीं दोगे। हमारी बेटी बचपन से गाड़ी में घूमती आई, यहां तो साइकिल भी नहीं दिख रही है, नहीं दे, कोई नहीं बनाएगा संबंध। पुण्यहीन से कोई रिश्तेदारी नहीं बनाना चाहता। इसलिए मेरा पुण्यहीनों से कहना है, पुण्यवानों से कभी रिश्तेदारी मत करना। अपने से अधिक पुण्यवान को कभी बेटी मत देना, मत देना, मत देना। अपने से अधिक पैसे वाले को कभी बेटी मत देना। अपने से अधिक इज्जत वाले को बेटी मत देना। अपने से अधिक हुकूमत वाले को बेटी मत देना। पूरी जिंदगी भर बेटी दुखी रहेगा। क्या है तेरे बाप का? सासू उलाय ना देगी, पति उलाय ना देगी, वो टॉर्चर कर करके उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिन जिन लोगों ने अपनी बेटी बड़े घरों में दी है, उनकी उपेक्षा देखो कैसी होती है। जिन जी के घरों में बड़े घर की बेटी आई है, बड़े घर की बेटी आई, बेटे को लेके चली गई। यदि आपकी बेटे की शादी बड़े घर में हुई है, समझ लेना बेटी नहीं आ रही, बहू नहीं आ रही है, बेटा भी जाएगा। क्योंकि वो बार बार याद है, क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या है तुम्हारे यहां? हमारी माँ के पास देखो, हमारे पिता के पास देखो, क्या था क्या था, बस उसको वही अहंकार उसको रहेगा। और तुम्हारे बेटे को एक दिन वो अपने घर जमाई बना देगा।
मैंने खुद देखा है, रहता तो तुम्हारे बीच में ही हूं ना। 90% आप लोग मुझे शेयर करना, प्रैक्टिकल करना, तुमसे अधिक बड़े आदमी के यहां की यदि बहू लाए तुम, तो बेटा कहां गया? फिर चला गया बेटा, बेटे से हाथ और धोलोगे। इसलिए ना तो बड़े घर की बेटी लाना और ना बड़े घर में कभी बेटी देना। बड़े आदमियों से संबंध नहीं बनाना, क्योंकि बड़ा आदमी तुम्हें पैर से कुचलेगा, पैर की जूती बनाएंगे। हमने ऐसे ऐसे लड़की वाले देखे, ऐसे ऐसे लड़के वाले देखे जिन्होंने अपनी बेटी को बेटी दे दी, उनको मतलब बेटी लाए हैं, लेकिन लड़की वाला बड़ा आदमी है, तो लड़के वालों को उनके हाथ पैर जोड़ना पड़ते हैं हमें। उल्टा होता है, लड़का तुम्हारा है, लड़की दूसरे की है, बड़े घर की है, बड़े आदमी की है। अब कायदा से आप लोगों के यहां लड़का वाला दबता है कि लड़की वाली? कायदा से लड़की वाला कहते ना, लड़की वाला सदा दब के रहता है, सदा बच के रहता है। मैंने लड़के वालों को दबते देखा है, लड़के वालों को हाथ पैर जोड़ते देखा है, लड़के वालों को कांपते देखा है, लड़के वालों को हमने देखा है। क्यों? लड़का है उनका खुद का, लड़के वाले का तो रौब होना चाहिए नहीं, लेकिन बहू वो बड़े आदमी की लाए हैं, जिसके धन भी बड़ा था, हुकूमत भी बड़ी थी, शक्ति भी बड़ी थी। लड़का वाला लड़की वाले के हाथ जोड़ता रहता है। क्यों? पता नहीं ये कहां उल्टा फसाद है। लड़के वाले होकर के लड़की वाले से कांपते हैं, क्योंकि उन्होंने बेटे बहू बड़े घर का देख के लाए। मानुआ मत लाना, अपने से बड़े आदमी की बहू कभी घर में मत लाना, भूल कर नहीं लाना। तुम्हारा लड़का होना, लड़के का बाप होने का कोई मजा नहीं लूट पाओगे, तुम सदा दबते रहोगे। और बेटी को भी कभी बड़े आदमी को मत देना। एक उदाहरण दिया, ये उदाहरण इसलिए दिया कि तुम्हारे अनुभव में आता है, परिचय में आता है। जिनके साथ घटी है उनसे पूछ लेना। बेटे ही चले गए, ऐसे ही कभी नौकर से कहना है, मालिक से कभी कोई उम्मीद मत करना। 99% मालिक से कोई उम्मीद मत करना कि वे तुम्हारे काम आ जाएंगे, तुम्हारी दया के पात्र बन जाएंगे। वे तुम्हारा शोषण करेंगे। तुम चिल्लाते रहोगे, कल मुझे बुखार आ गया इसलिए लेट आया। कुछ नहीं, उनको सुनना ही नहीं है, उनको सुनना ही नहीं है। बुखार आ गया तो क्या हुआ, छोड़ दो, जाओ, निकाल देंगे। हर नौकर कई बार बुखार में भी नौकरी में जाता है, जाना पड़ता है, नहीं नौकरी चली जाएगी। वहां कोई सुनने वाला नहीं है, सुनने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो मालिक है, बड़ा है। इसलिए अपन निर्णय करते समय कल के प्रवचन से आज के प्रवचनों को मिला करके कि आज के बाद हम बड़े से कोई अपेक्षा नहीं करेंगे और उनसे कुछ मांगेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, क्योंकि मिलेगा नहीं, मिलेगा तो शान जाएगी, इज्जत जाएगी, स्वाभिमान जाएगा और उनके एहसान के पैर के नीचे हमें कुचलना पड़ेगा। अब वो जो 1% बड़े आदमी है ना, जो वास्तविक महान है, उनको मैंने इसलिए छोड़ दिया कि उनसे कोई मांगता नहीं है, फिर भी वो घर घर जाकर देते हैं। क्योंकि मांगने का तो नियम हो गया कि हम बड़े आदमी से नहीं मांगेंगे, और 99% बड़ा आदमी बिना मांगे देने वाला है नहीं। 1% जो बड़े आदमी हैं वो तुम्हारी इज्जत खराब नहीं करेंगे, वे तुम्हारे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मां के समान होते हैं, वो बिना मांगे देते हैं, कहेंगे नहीं कुछ, बिना मांगे देते हैं, दे दो इसको। वे कन्हैया होते हैं, वे कन्हैया होते हैं। सुदामा को बताना नहीं, सुदामा से कहना नहीं, वो लेगा नहीं, और जाकर उसके भंडारे भर दिए। कितने लोग हैं ऐसे बड़े आदमी जो गरीब को अपना नाम बताए बिना, अपना कहे बिना और गरीब की सहायता करते हैं।
सामने आवे नहीं, लाइट में आवे नहीं। हम तो इतनी सी सहायता करने के भाव आ जाए ना तो हम 10 जगह कहेंगे ये मेरी बदौलत है, मैंने इसको पढ़ाया है, मैंने, अपन करेंगे। ये बड़ा आदमी नहीं है। जब जब तुम्हारे ऊपर कोई उपकार करके, ये भी ध्यान रखना महानुभाव, जब कोई उपकार करके तुम्हें बाद में उल्हाए ना देवे, समझ लेना उसने उपकार नहीं किया है, उसने तुम्हें अपनी पैर की जूती बनाने का प्रयास किया है। उसने इसी उल्हाने के लिए तो दिया थी सहायता। जब जब कोई व्यक्ति पे तुमने उपकार किया, किसी ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया, यदि जिंदगी में वो उल्हाए ना दे देवे, एक बार भी कह देवे मैंने तुम्हें क्या किया था याद है, समझ लेना उसने तुम्हें उल्हाना नहीं दिया था, वो आज के दिन की उपकार था। आज के दिन के लिए उपकार था, जिससे ये बोलेगा, मैं कभी कहूंगा क्या बात करते हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। जब भी कोई बड़ा आदमी, कोई भी आदमी कोई भी उपकार करे और तुम्हें उल्हाए ना दे देवे, मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, उसी समय समझ लेना इसने उपकार नहीं किया था, इसने मुझे अपना दास बनाने, ब्लैक मेलिंग जिसे बोलते हैं अपन, ब्लैक मेलिंग इसे बोलते, ब्लैक मेलिंग किया इसने मेरी, कुछ नहीं किया। ब्लैक उपकार करने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, बड़े आदमी बहुत हैं दुनिया में, लेकिन सब ब्लैक मेलिंग करते हैं। वो कन्हैया बताओ जिसने सब कुछ दे दिया। सुदामा को पता नहीं है, सुदामा की पत्नी को पता नहीं है, घर बन गया, धन दौलत बन गया, तिजोरी भर गई, लेने वाले को पता नहीं है ये सब क्या हो रहा है। वहां पहुंचाया तो वो किस ला रहे हो, बोले सुदामा जी भेज रहे हैं। कृष्ण जी ने सुदामा जी को भेंटे दी है, और जब सुदामा लौट के आए तो बोले मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास है, मैं तो ये आया कि तू तो मरी मिलेगी, क्योंकि इतने दिन से भूखी थी और मैं वहां मस्त और हो गया। 7 दिन लग गए सुदामा के लिए। अब उनने ये भी भूल गए वो कि पत्नी के बच्चों का क्या हो रहा होगा। तो मैं तो सोच रहा था कि तू मर गई होगी, तू तो यहाँ ठाठ से खा रही पी रही, और ये झोपड़ी महल क्या हो गया, ये मामला क्या है, कौन दे गया है तुम्हें। बोले कौन दे गया, तुम्ही ने तो भेजा है। बोले मैंने भेजा, मैंने भेजा, मैंने तो कुछ भेजा ही नहीं। तो तुमने कुछ मांगा नहीं उनसे। बोले नहीं। तुमने कुछ कहा नहीं था जो मैंने तुम्हें बताया था। बोले नहीं, मैंने तो हाव भाव भी व्यक्त नहीं किए। सुदामा उसी समय स्तब्ध हो जाते हैं। आज मुझे गर्व है कि मैं किसी बड़े आदमी के दरवाजे गया था मांगने, लेकिन मांगा नहीं। गया था लेने पर लेने का भाव किया नहीं, डर गया ये क्या देंगे हमारे लिए। उसको तो यही डर लग रहा था कि इस महलों में मुझे प्रवेश भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो यही डर रहा था। इतने बड़े द्वारकाधीश मुझे कैसे जाना देंगे। वो तो वो कहते हैं ना, गाना गाते, दरवाजे पर सुदामा खड़ा है, कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कहना, तुम्हारा सुदामा द्वारे पे खड़ा है। उसको तो उम्मीद नहीं थी, उसको तो उम्मीद नहीं थी, ना तन पे ना कपड़ा, पूरा बोला वर्णन है उसको पूरा, ना तन पे कपड़ा है, ना पैरों में जूते हैं, ना बाल, कुछ नहीं है, पूरा ग्राम ऐसा सुदामा खड़ा है। सुदामा ने सोचा क्यों अपन अमीर बन गए, क्या दुर्दशा का वर्णन किया सुदामा। ऐसे सुदामा है, द्वारपालो सुदामा की हालत का वर्णन करना, नहीं तो वो पहले से बता देना कौन सुदामा आया है, नहीं तो वे किसी और सुदाम अच्छे पैसे वाला आया हो ये ना समझ ले। पूरा वर्णन वो गाना बहुत अच्छा गाना है, एक एक चलिया, तन पे कपड़ा नहीं है, पैरों में जूते नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा सुदामा तुम्हारे द्वारे पे खड़ा है। सुदामा तो जानता था कि अंदर से कोई भी सुनने वाला नहीं है। अरे द्वार पालो कन्हैया से, लेकिन कन्हैया तो कन्हैया ही थे। सुदामा का नाम सुनते ही, नाम से, पहचान से नहीं, क्योंकि जो हालत सुदामा की थी वो तो सुदामा की हालत उन्होंने कभी ऐसी देखी नहीं थी। कुछ नहीं, नाम सुदामा था,
द्वारपाल से नहीं कहा लाओ अंदर। द्वारकाधीश के पास ना जाने कितने कितने बड़े आदमी छोटे आदमी आए, एक या अंदर आने दो। कन्हैया के कान में जैसी सुदामा पड़ा, दौड़ पड़े, सिंहासन से उतरकर स्वयं दरवाजे लेने आए, द्वारपालों को नहीं भेजा। पुण्यवानों के नाम सबको याद रहते हैं। इस नगर में सबसे बड़ा पुण्यवान कौन है, सेठ कौन है, सब जानते हैं। पुण्यवानों को सब जानते हैं, सबके पास लिस्ट बनी है। अब मैं प्रश्नों में दे रहा हूं, मैं अपने भक्त से पूछ रहा हूं, पुण्यवान से पूछता हूं, क्या तुम किसी पुण्यहीन को जानते हो? पुण्यहीन को जानते हो? तुम्हारे नगर में तुमसे अधिक पुण्यहीन कौन है? तुमसे अधिक कमजोर कौन है? तुमसे अधिक गरीब कौन है? तुमसे अधिक अज्ञानी कौन है? तुमसे अधिक बीमार कौन है? शक्तिहीन कौन है? उनकी लिस्ट किसके पास है? इसलिए सबका सबसे ज्यादा परेशानी कारण ये बन रहा है, हमारे पास भगवान की लिस्ट है, बड़े आदमियों की लिस्ट है, और मैंने पहले कह दिया वो तुम्हारी जिंदगी में काम आने वाले नहीं है, और हम उन्हीं की लिस्ट लेके घूम रहे हैं। हमारी जिंदगी में काम आएगा महानुभाव, उसको खोजो, उसकी लिस्ट बनाओ। तुमसे अधिक पुण्यहीन कौन है? घर में बड़े हो तुम, तुमसे छोटा कौन है? उसको याद करो, उसको याद करो। तुम स्वस्थ हो, रोगी कौन है? तुम्हें नींद आ रही है, नींद हराम किसकी है? बाहर निकलो मोहल्ले में, तुमसे अधिक पुण्य, नगर में निकलो, देश में निकलो, दुनिया में निकलो। आज का होमवर्क है हर व्यक्ति को पुण्यहीन की लिस्ट बनाना है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हें कभी उलाहना नहीं देंगे, तुम उनकी सेवा स्वीकार करोगे और वे अपना अभाग्य मानेंगे। तुमसे नहीं कहेंगे मैंने तुम्हारे पैर दबाए हैं, वो कहेंगे नहीं हम धन्य हो गए, आपने हमसे पैर दबा दिए। इसलिए महावीर ने, हर दर्शनकार ने, भारतीय दर्शनकार ने भगवान से भोग गुरुओं को कहां हार के लिए भेजा? छोटे के पास, श्रावक के पास। हमसे बड़ा आदमी का हार हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो हार देगा, एहसान ला दे। पहली बात तो देगा ही नहीं। आचार्य से मुझे हार करा देंगे? मैं बहुत भूखा हूं, उनका चेला हूं, और मैं भूख से तड़प रहा हूं, करा देंगे? बोलो ना। और इसमें मेरे गुरु और तुम्हारे गुरु तो मुझे पता नहीं, मैं तो करा देंगे थोड़ा बहुत। हाँ, तुम लोग और बहुत सारे गुरु हैं जो चेले के लिए भोजन करा देते, रात में करा देते थे, रात में आ जाए तो रात में करा देते। ऐसे भी मुनिराज हैं जो भक्तों की व्यवस्था रात में भोजन की कर देते। भक्त महाराज जी सब कर देंगे। और मेरे जैसा गुरु, मेरे गुरु का गुरु पड़ जाए, मैं आचार्य पूज्य गुरुदेव विद्यासागर से कामना करूं कि किसी दिन मैं भूखों मरूंगा तो चिंता मत करो रे, मेरा गुरु बहुत बड़ा है, विश्ववंदनी जगत गुरु है, मैं कभी भूखा नहीं सो सकता, दावा है मेरा, क्योंकि मेरा गुरु बहुत बड़ा है। देखना मैं दावा ठोक रहा हूं, मेरा गुरु सबसे बड़ा है, इसलिए चिंता नहीं है मेरे लिए, कभी मैं भूखों नहीं मर सकता हूं। अब आचार्य श्री के भरोसे मैंने ये दावा ठोक दिया, बोलो मेरे क्या हाल होंगे। उम्मीद करूं कि आचार्य श्री मेरे लिए रोटियों का इंतजाम कर देंगे। तुम कुछ भी कहो, मैं तो गुरुजी के तो भरोसे, तुम्हारा भरोसा कर लूंगा, गुरुजी का भरोसा नहीं करूंगा। उनसे कहूंगा तो वे कहेंगे भत्ते वा खमड़े वा वने वा भने वा, जन्म में और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है। भगवान मैं मर जाऊंगा गुरुदेव, तो बोले बेटा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम हमदी, जन्म और मरण में कोई अंतर नहीं है। सुख साता से आता है, दुख असाता से आता है, दोनों शूद्रा के पुत्र हैं, दोनों पुद्गल की पर्याय हैं। लो लेक्चर और ढान के मर गए। क्या क्या दिया?
बेटा सुख आएगा तो साता से दुख आएगा, साता से दोनों कर्म हैं और दोनों शूद्रा के पुत्र हैं, पर हैं, इनमें कहां रखा? अप्पा अप्पम में रहो, अपने आत्मा में लीन हो जा। रोटियां पर है, पेट पर है, भूख पर है, सब कुछ। और बताओ रोटी भोटी तो मिली नहीं। इसलिए मुझे आचार्य के भरोसे, आचार्य पर मेरा तो भरोसा नहीं है कि मेरी भूख, यदि मैं कभी भूखों मरूं तो गुरु से कुछ मिल जाएगा। मुझे कभी शेर खाए तो गुरु बचा लेंगे, चिंता मत करो, मेरे गुरु जी बचा लेंगे। मैं क्योंकि अपन ने देख लिया, उनके बड़े गुरुओं को देख लिया, तो वही उनकी तो नकल है, परंपरा तो है ही। जब सुकोसर के गुरु ने नहीं बचाया अपने चेले को, तो मेरा गुरु मुझे कैसे बचाएगा, ये मुझे नहीं समझ में आता है। क्योंकि मुझे तो सारे लक्षण सुकोसल के गुरु में जो थे वही मेरे गुरु में है। दोनों एक से ही हैं, एक जाति, एक स्वभाव, एक नेचर। अब एक नेचर है, एक स्वभाव है, तो हम क्या उम्मीद करें कि शेर आएगा गुरु जी बचा लेंगे? अरे सुकोसल ने के गुरु ने नहीं बचाया तो तेरा गुरु क्या खाक बचाएगा? बल्कि शेर आते ही, अभी तो कम से कम आंख खोल के देख रहे थे, देखना बंद और कर देंगे, खा ले। गजब गजब, मत रहना गुरु के भरोसे। यदि तुम्हारे लिए साधु भूख लगने पर किसके भरोसे पर उम्मीद करे? बड़ों के भरोसे पर नहीं, श्रावक का भरोसा है। क्योंकि ये हमसे पुण्यहीन है, हमसे छोटा है, हमसे छोटा है, इस पर मुझे भरोसा है, ये मेरा पेट भर देगा, ये मेरी वेदना को दूर कर देगा। छोटों पर भरोसा, बड़ों पर भरोसा नहीं है। स्पष्ट कह रहा हूं। महाराज जी हम आचार्य से कहेंगे, कह देना वे खुश हो कि वे जानते हैं कि वो सही तो कह रहा है। हमारे आचार्य जी हमेशा कहते हैं, मैं किसी का इंतजाम करने वाला नहीं हूं। एक बार कभी आचार्य जी ने हम लोगों की खातिर कभी श्रावक को नहीं डांटा। हम लोग नए नए थे शुरू में, तो मुक्तागिरी का बिहार था, पाटे नहीं मिलते थे, तो हम लोग आचार्य से हम चला गए, महाराज जी यहाँ पाटे ही नहीं है। हम लोग इसलिए कहते थे उनके सामने कि आचार्य जी हम लोग पक्ष श्रावक, तुम लोग क्या कर रहे हो, देखो हमारे संघ छुल्लक लोगों को कोई पाटा नहीं है, उनको डांटेगा। उल्टा कहता था, चिटाई है ना, कायदा तो भू पे शयन करना चाहिए, मन की मर गए, लाए थे पाटा लेने, चिटाई और छुड़वा दी। वहां उल्टा और होता है, हम पाटा के मांगने की सोच रहे थे कि आचार्य पाटे का इंतजाम करेंगे, उनने चिटाई और छुड़वा दी। पाटा तो दिया नहीं, घास तो दिया नहीं, तो हम लोग अब यही चर्चा, आचार्य पर मत जाओ, नहीं तो जो है जो है कहते चिटाई और छोड़ दे, क्या पाटा लगा रखा है, और छुड़वा ही दिया। कोई मुद्दे, श्रावक से उम्मीद है कि ये पाटा ला देगा। जितनी अपेक्षा मैंने गुरु से की, गुरु महाराज पाटा नहीं है, पाटे नहीं है, पाटे की व्यवस्था ही नहीं है, तो गुरु ने तो कुछ दिया नहीं, चिटाई और छुड़वा दिए। अब यदि यही बात मैं श्रावक के सामने कहता तो, बोलो भैया, यदि मैं श्रावक से कहता, अरे भाई ठंड बहुत है, यहां ठंडा बहुत है, टाटा है ही नहीं, ओहो अरे भैया आहा, वो अपना पलंग तोड़ करके लाके दे देगा। गुरु महाराज ने कहा पाटा नहीं, वो इंतजामात भाव देख ले वे, भाव क्या, नीचे बिछी लगाते हुए देख ले ना, तो दौड़ता है, वो इतना छोक रहा था, वो उठाता है इतना बड़ा पापो, क्या जयेश, वो इतना बड़ा पाटा और उठते ही नहीं उससे, छोटा है ना। अब ऐसे बड़े से उम्मीद, इसलिए सब में देखना महानुभाव, बड़े तुम्हारी सांसारिक व्यवस्थाओं को नहीं करेंगे, सांसारिक अनुकूलताएं नहीं मिलाएंगे। इसलिए बिल से निकलते समय बड़ों से कोई अपेक्षा करके मत निकलना, मत निकलना। वे बहुत ऊंची किताब हैं, उनको हमारे दुख दुख नजर आते ही नहीं, उन्हें तो इतनी विशाल दृष्टि हो गई,
उन्हें तो दुख भी निर्जरा के कारण सहन दृष्टि में आते हैं, दुख नजर आते ही नहीं। उनको भूख दुख नजर नहीं आए, बुखार दुख नजर नहीं आए, प्राण लेवे तो कहते क्या हो रहा है? बोले क्या बुरा हो रहा है? क्या बुरा हो रहा है? बद परिचय हो रहा है, निर्जरा हो रही है। अब बताओ, मार रहा है, शेर खा रहा है, महाराज जी वो शेर, तो क्या बुरा हो रहा है? क्या बुरा हो रहा है? बताओ क्या क्या हो रहा है? इसमें क्या गलत? महाराज आप कुछ विचार, क्या विचार करूं? कोई बुरा हो तो विचार करो। बद परिचय है कि नहीं 22 में? है 22 में बद परिचय भी आता ना, 22 में बद परिचय है। अब बताओ, बद परिचय करे, बोलो क्या बुरा हो रहा है? निर्जरा हो रही है कर्मों की, निर्जरा के कारण संबर का एक के लिए तो मुनि बना है। अब ऐसे गुरु से तुम जाओ जो कहता है बद करना भी धर, मर रहा है, तो बोले कौन सा बुरा हो रहा है? मरना दे। बोले भूख लगी है, तो क्या बुरा हो रहा है? भूख लगी तो छुदा परिचय। रोटी का इंतजाम तो किया नहीं और वो कह रहे भूख लगी, अच्छी लगी, बढ़िया है, कर्मों की निर्जरा कर। प्यास लगी है, उसका पानी का इंतजाम तो किया नहीं, बोले तृषा परिचय। मच्छर काट रहा है, मच्छरदानी तो दी नहीं, बोले दंश मशक परिचय। गाली दी, बोले कोई उसको रोका तो नहीं, गाली मत देना मेरे चेले को। चेले से कहा अरे मजा आ रहा है, सत्कार पुरस्कार परिचय, आक्रोश परिचय। वो मुझ पर आक्रोश कर रहा है, तो गुरु को कहा ध्यान रखना मेरे चेले को गाली नहीं दोगे। बल्कि ये कहता चेला मजा आ रहा है, आक्रोश परिचय, निर्जरा कर। इनसे क्या अपेक्षाएं करोगे? जिन्हें सुख और दुख में समता भाव आ गया, जिनमें तलवार में, कंचन में, कांच में, कांटे में नजर आ गया, स्वर्ग और नरक में, सब कुछ में कोई भी अंतर नहीं आ रहा, इनके भरोसे मत आना। अब जो मैं बात कह रहा हूं, यदि तो दो चीजें तुम्हारे पास नहीं है तो बाहर निकलने के पहले सोच लेना, तुम्हारा कोई है जो तुमसे पुण्यहीन है, जो तुमसे छोटा है, जो तुमसे कमजोर है। वो यदि हो तो उसकी दम पर तुम बाहर आना। आगे क्या होगा अपन समझेंगे। महावीर भगवान की